हेलो एवरीवन। आज हमने जो आपका डिस्कस करना है वो है आपका टॉपिक, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जब हम डिमांड वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें आपका जो पहले था, सबसे पहले होता था कि प्राइस होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, वो चीजें होती थी। कि हमें पता था कि जो ये टेस्ट, एक्सपेक्टेशन और ये जो चीज़ें होती थी, ये तो होती थी आपकी क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में होता था आपका सिर्फ़ ये तीनों चीज़ें कि प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और उसके बाद जब हमने क्वांटिटेटिव में चेंज देखना था, जैसे कि कितने प्राइस चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, जो कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने ये बताया था कि जो फैक्टर्स को अफ़ेक्ट करते हैं, उनमें कितना चेंज आता है, तो उसके उनके कारण आपकी क्वांटिटेटिव डिमांड में कितना चेंज आता था। तो इलास्टिसिटी में आपके, क्योंकि ये तीनों ही आपके क्वांटिटेटिव में आते थे, तो सबसे पहले जो प्राइस में चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, वो आपका बना था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंज आने के कारण आपका जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, वो बना आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में जो चेंज आने के कारण वो आपकी डिमांड में जो चेंज आएगा ना, उसका जो बनेगा वो बनेगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाला जो हमने कांसेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि आपके पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो वो होती हैं सब्स्टिट्यूट, और अदरवाइज़ या वे होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो उन्हीं के बेस पे इसकी जो डिग्रीज़ और जो बनेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्योंकि इसमें क्या होता था कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो वो अफ़ेक्ट करता है उसकी जो रिप्लेसेबल जो कमोडिटी है सब्स्टिट्यूट के केस में। तो ऐसा होता था कि जैसे सपोज़ हमने वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया था आपका टी एंड कॉफ़ी का लिया था, कि न सब्स्टिट्यूट गुड है कि अगर कॉफ़ी ज़्यादा महँगी हो जाती है, तो जो कस्टमर होते हैं वो कॉफ़ी, या जो हम कंज्यूमर जो लोग होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम कॉफ़ी हमें ज़्यादा महँगी लगती है, तो हम कॉफ़ी से मूव करके हम टी पे चले जाते हैं। ऐसा कि अगर प्राइस बढ़ा कॉफ़ी का, तो हमारी डिमांड किसकी बढ़ती होती थी, तो क्वांटिटेटिव जो चेंज आना होता था, वो आता था आपका टी की डिमांड में, कि टी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होने से। ये होता था आपका सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि इस एक गुड्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से उसके जो रिलेटेड कमोडिटी है उसकी में क्वांटिटेटिव चेंज आना, वो होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता था। कॉम्प्लीमेंट्री में वो होता था जो चीजें एक साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करी जाती है। मतलब कि ऐसा होता है कि उन दोनों चीजों में से अगर एक हमारे पास नहीं है ना, तो दूसरी का भी हमारा ज्यादा मतलब नहीं बनता। इसके केस में जैसे हम लेते थे, आपका जो एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल का। कार एंड पेट्रोल में क्या होता है कि आपकी कार किससे चलेगी? पेट्रोल डलेगा तभी चलेगी ना। मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीट करें जो चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट्री में बेसिकली वो होता है कि अगर जैसे आपका प्राइस कार का जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप उस टाइम पे जब कार की आप लेने वाले होते थे, तो आपको ये लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा इसका पेट्रोल हो गया है महँगा, और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा महँगा होने के कारण फिर उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो थोड़े टाइम बाद लेंगे। कि प्राइस बढ़ा आपका पेट्रोल का, तो आपने क्वांटिटी डिमांड कम कर देते थे आप। आपकी क्वांटिटी डिमांड कम कर देते थे आप, इसकी जो ये कॉम्प्लीमेंट्री थिंग थी कार की। तो इस तरह से ये होता था आपका। इसी तरह से इसका में चेंज आना, आपके प्राइस पेट्रोल के प्राइस में चेंज आना, और उसके कारण डिमांड में चेंज आना आपकी कार की में। तो एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज आना, और उसके रिलेटेड जो कमोडिटी होती थी उसमें क्वांटिटेटिव चेंज आना, वो होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन से करेंगे अच्छे से, कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। कि इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। की सपोज कोई भी 2 कमोडिटी आपके पास एक्स और वाई, कि डिमांड में चेंज आना कमोडिटी एक्स के किसके रिस्पेक्ट में, कि प्राइस में चेंज आना कमोडिटी वाई की। कमोडिटी कोई वाई है और कमोडिटी कोई एक्स है। कोई कमोडिटी वाई का प्राइस में चेंज हो गया, और उसके कारण आपकी जो एक्स है उसकी डिमांड में चेंज हो गया, वो हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देख लेंगे कि इसका जो मेथड है वो क्या है, कि फॉर्मूला क्या है इसको मेजर करने का। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले तो अभी जो हमने इसकी डेफिनेशन से करा, डेफिनेशन से जो निकला वही लिखेंगे, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ये है आपका।
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, कि ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ओवर ओरिजिनल डिमांड, की ओरिजिनल उसकी पहले कैसी थी, चेंज तो बाद में हुई है ना, पहले उसकी कोई ओरिजिनल डिमांड होती थी। उसके बाद इंटू 100 और डिवाइड में हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई में क्या आ जाएगा कि चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई इंटू 100। और चेंज को क्या लिखते हैं, चेंज को डेल्टा से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा क्या ऑफ एक्स, और ओरिजिनल वाले को क्या ऑफ एक्स लिख लेंगे हम, और इंटू 100। और चेंज प्राइस में चेंज को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पी ऑफ, क्योंकि कमोडिटी वाई का है तो चेंज इन पी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई इंटू 100। अब ये 100 से तो 100 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। और जब इसको लिखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका मेन चलेगा कि चेंज इन क्यू एक्स, कमोडिटी जो एक्स है उसमें चेंज आना डिवाइडेड बाय की प्राइस में चेंज आना वाई के इंटू पी वाई बाय क्यू एक्स, की पी वाई है ओरिजिनल प्राइस है वाई का, और क्यू एक्स की ओरिजिनल डिमांड है जो क्वांटिटी आपकी एक्स है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि वैसे तो देखें इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने वो प्राइस वाला अगर करा है ना, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू, ये होता था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। उसमें वैसे माइनस साइन भी लगता था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद अब इसमें क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का जो केस है, सब्स्टिट्यूट गुड में कमोडिटी का जो एक्स कोई और कमोडिटी होती है, और जैसे एक क्वांटिटी एक्स कमोडिटी की है तो प्राइस दूसरी का होता है। जैसे रिलेटेड गुड का काम होता है कि अगर यहाँ पे एक्स की जो क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, इसमें ये किसके कारण आ रहा है, वाई जो कमोडिटी है उसके प्राइस के कारण। तो यहाँ पे वाई हो गया और एक्स हो गया यहाँ पे कि क्वांटिटी जो क्वांटिटेटिव जो चेंज आया है एक्स की में कमोडिटी में आया है, और उस प्राइस जो बदला था आपका वाई का बदला था। यानी कि आप किसी भी एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं कि कोई हमने टी और कॉफी ले लिया कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ था तो टी की डिमांड आपकी इंक्रीज हुई थी, तो टी हमारा यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे कॉफी आपका वाई हो गया और टी आपका एक्स हो गया, तो वही सेम इसको फॉर्मूले में लिखना है। इस तरह से ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद इसको मेजर करने की कुछ एक डिग्रियां होती है। डिग्री क्या बनेगी कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होता है कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पॉजिटिव चेंज आए कि एक जो कमोडिटी है एक्स वो इंक्रीज हो रही है ना, अगर उसका अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो जाए वाई की, मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में जाए कि एक का तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एक को जो कमोडिटी है और जो उसकी जो रिलेटेड गुड है उसकी जो क्वांटिटेटिव में चेंज आ रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अगर वो डिक्रीज आ रहा है तो इसमें भी डिक्रीज आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाला। नेगेटिव में क्या होता है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण आपका जो इसकी क्वांटिटी, इसका अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो रिलेटेड गुड है उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज हो रही है उसकी क्वांटिटी, यानी कि उसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है, आप उसको कम ले रहे हैं। और अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो उसकी जो रिलेटेड गुड है उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा ले रहे हो, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा आपका, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और जिन जिन चीजों के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो उनका हो जाएगा जीरो। अब पॉजिटिव किस में होता था आपके पास, क्रॉस जब रिलेटेड गुड का जब हमने केस पढ़ा था, जब हमारे पास होता था तो आपके पास 2 चीज़ें होती थी, या तो वो सब्स्टिट्यूट हैं या वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट में होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो आप डिमांड कर देंगे, क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी टी की। तो अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा इसका। और जो दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, क्या होता है कि कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़े टाइम के लिए कार की जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांड है उसको भी कम कर देते हैं, यानी कि वो नेगेटिव होता है, वो होता है आपका इसके केस में कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। और जब चीज़ों का कोई भी रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में ना हो, वो रिलेशनशिप ही ना हो, तो हो जाएगा उनका जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब फिर से एक बार इनको डिटेल में फटाफट देख लेंगे कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखिए, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले तो डायग्राम ही देखें कि प्राइस तो है कॉफ़ी का, क्वांटिटी है यहाँ पे टी की, क्वांटिटी आपकी हॉरिजॉन्टल पे, प्राइस आपका वर्टिकल पे। कि इतना प्राइस है, इतने कॉफ़ी का तो इतना प्राइस है, उस टाइम पे आप टी की डिमांड इतनी ही कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया आपने कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता होता था तो आपकी डिमांड किसकी बढ़नी है? इसकी इसकी जगह आप जो सब्स्टिट्यूट गुड लेंगे, इसकी सब्स्टिट्यूट गुड है कि
आपकी टी है तो आप टी की डिमांड इंक्रीज़ करा देंगे, तो दैट मीन्स ये सेम डायरेक्शन में मूव करा। तो ये हो गया आपका इसका डायग्राम हो गया कि पॉजिटिव स्लोप होता है पॉजिटिव इसमें सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। ये भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ? ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। और सब ये जो हमने अभी कि ये इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करेगा, ये इसकी डेफिनिशन हो जाएगी कि इट इम्प्लाइज़ दैट द राइज़ इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई कि कमोडिटी वाई के प्राइस में राइज़ होना कंट्रीब्यूट करेगा कि डिमांड उसकी जो रिलेटेड कमोडिटी है एक्स कि कोई कमोडिटी वाई है, इसका प्राइस इंक्रीज़ करने से आपके जो कमोडिटी कोई एक्स है रिलेटेड कमोडिटी वाई की, उसका जो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आना, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम इसके बाद हम देख लेंगे कि नेगेटिव जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है? नेगेटिव जो होगा सबसे पहले तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले भी देखा ही था कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं मिलके। मतलब कि कार है या कार और पेट्रोल है कि कार के अंदर जब हम पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल या डीज़ल जो भी चीज़ उसमें डलती है कि अगर वो चीज़ उसपे ना डलेगी तो कैसे चलेगी वो? नहीं चल पाएगी, वो उसको कंप्लीट करती है। कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा हो गया आपके पेट्रोल का, तो आप थोड़े टाइम के लिए जो कार की डिमांड है कि कार की जो डिमांड है, इस टाइम पे आपका प्राइस पेट्रोल का कम है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा है कार की इस टाइम पे। उसके बाद जब प्राइस महँगा हो जाता है पेट्रोल का बहुत ज़्यादा पेट्रोल महँगा हो जाता है, तो आप जो डिमांड कम कर देते हैं, आपकी कार की क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं, यानी कि इनका होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। वही कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में स्लोप बनता है नेगेटिव उसके बाद की यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी वाई डिक्रीज की डिमांड कब डिक्रीज होती है वाई की जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसके रिलेटेड कमोडिटी में डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेज कमोडिटी वाई डिक्रीजेज विद द राइज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एक्स की जो उसके रिलेटेड कमोडिटी एक्स थी उसके कारण उसके प्राइस में राइज होने के कारण जो एक्स रिलेटेड जो कमोडिटी थी उसके प्राइस में राइज़ होने के कारण आप डिमांड में जो है डिक्रीज़ करा देंगे जो कि आपकी रिलेटेड गुड है कि एक्स की जो रिलेटेड गुड है वाई उसकी डिमांड में आप इंक्रीज़ हो जाएगा। सेम वही कि एक की डिमांड एक का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपने डिमांड दूसरे की कम करा दी, इतनी सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें लास्ट जो फाइनल है आपका वो ये है कि ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो क्या मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा हो मतलब जब चीज़ों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही ना हो कि वो एक दूसरे से रिलेट ही ना करती हो उनके केस में होती है जीरो जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखा रखा है कि ये तो कोई वीट है उसका प्राइस बहुत ज्यादा ज्यादा हाई हो रहा है कि वो बढ़ रहा है उसके कारण क्वांटिटी डिमांड है जो बुक्स है बुक्स की क्वांटिटी डिमांड पे क्या चेंज आएगा वीट वीट एक अलग थिंग है और बुक्स एक अलग थिंग है उनका एक दूसरे के बीच में जब रिलेशनशिप ही नहीं है, तो कैसे होगा कि ये इंक्रीज़ कराने पे जैसे इनके बीच में जब कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब इसका जो डेफिनिशन देख लेते हैं कि ये एक ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स की कमोडिटी एक्स के प्राइसेज़ राइज़ होने से डिमांड में कमोडिटी जो वाई है, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि जो कमोडिटी वाई है, वो उसके रिलेटेड कमोडिटी है ही नहीं। मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कैसा भी पॉज़िटिव, नेगेटिव। जैसे पॉज़िटिव निकल आया था, तो वो सब्स्टिट्यूट बन गई थी और नेगेटिव रिलेशनशिप में वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होती थी और जब वो एक-दूसरे के रिलेटेड ही नहीं है, तो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी 0। इस तरह से आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आज हमने कर लिया कंप्लीट कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि एक कमोडिटी जो एक्स है उसके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज आना मतलब चेंज आने से उसके जो रिलेटेड गुड है कमोडिटी वाई उसकी डिमांड में चेंज आएगा कि एक का प्राइस चेंज हुआ तो उसके रिलेटेड गुड की डिमांड में चेंज आ गया वो तो हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जब रिलेटेड गुड होती हैं तो आपके पास दो तरह की गुड्स होती हैं या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है या वो सब्स्टिट्यूट होती है जब सब्स्टिट्यूट का केस होता है ना तो एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होने से हम उसकी जो रिलेटेड गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ करा देते हैं, तो पॉजिटिव स्लोप होगा वो सब्स्टिट्यूट के केस में और नेगेटिव स्लोप होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो एक-दूसरे को जो मिलके कंप्लीट करती हैं, यानी कि एक का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा तो डिमांड आपकी उसके रिलेटेड जो कमोडिटी होती है उसकी आप डिक्रीज़ करा देंगे। और ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जब चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एक्जिस्ट ना करे यानी वो एक-दूसरे से रिलेटेड ही ना हो कि एक के प्राइस में चाहे इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो तो डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि
वो एक-दूसरे का उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है।